नमस्कार, मैं बालकृष्ण मधुसूदन सेठी आदर्श विद्या मंदिर से कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के अंतर्गत पूर्व कालांश में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें दो संधि हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। इसी प्रकरण में आज हम तीसरा बिंदु पढ़ने वाले हैं, यण संधि। यण संधि भी स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है, जिसके अंतर्गत माहेश्वर सूत्र के अनुसार इको यणचि सूत्र से इस संधि में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या या अंतस्थ व्यंजन आते हैं य, व, र तथा ल। अब ये वर्ण बनते कैसे हैं, इनके कुछ नियम हैं। उन नियमों की ओर हम देखेंगे तो हमको यह संधि अच्छी प्रकार से समझ में आ सकती है। इस संधि में इसका पहला नियम है, यदि ऋस्व उ या दीर्घ उ के बाद यदि कोई ऋस्व स्वर अ अथवा आ हो तो इसके स्थान पर व अथवा वा हो जाता है। दूसरा नियम है, यदि ई या बड़ी ई के बाद अ या आ हो तो इसके स्थान पर य अथवा या हो जाता है। तीसरा नियम है, री अथवा दीर्घ री के बाद अ या आ होने पर इसके स्थान पर र अथवा रा हो जाता है। इसी प्रकार चौथा नियम है, री के बाद अ अथवा आ होने पर इसका ल अथवा ला हो जाता है। अब इन नियमों पर आधारित हम इसके एक एक उदाहरण समझेंगे। जैसा कि पहला नियम है, उ या बड़े उ के बाद अ अथवा आ होने पर। इसका उदाहरण देखेंगे हम, सूदन आगतम। सूदन आगतम, इस नियम अनुसार हम देखते हैं कि इसका जो शब्द बनेगा वह होगा स्वागतम। स्वागतम किस प्रकार से होगा, हमने देखा इस स के नीचे हलंत लगाने पर इसमें से एक ऋस्व स्वर अलग होता है उ, और इसी शब्द में इसका जो प्रथम वर्ण है आ, इन दोनों के मेल से शब्द बनता है उ अथवा आ होने पर इसका वा बनता है। इस प्रकार यह पहला जो शब्द है व अथवा वा, इसका शब्द निष्पन्न होता है। सूत्र के अनुसार इको यणचि में य, व, र, ल अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें हमने पहला नियम पढ़ा व का सूदन आगतम, तो वह शब्द स्वागतम। इसका एक दूसरा उदाहरण और देखें, सूदन अस्ति, तो इसका जो बनने वाला शब्द होगा वो होगा स्वस्ति। शब्द होगा स्वस्ति। इस प्रकार इस पहले नियम पे आधारित ये दो उदाहरण हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम है, ई या बड़ी ई के बाद अ या आ होने पर इसके स्थान पर य अथवा या हो जाता है। शब्द है प्रतिदन आदि। प्रतिदन आदि, हमने इस उदाहरण में देखा कि पहले वर्ण का अंतिम, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में संधि होगी तो शब्द बनेगा प्रत्यादि। शब्द बनेगा प्रत्यादि। इसको समझने के लिए हमको इस शब्द के कुछ टुकड़े करने होंगे। शब्द त हलन प्लस ई और इसके बाद आ। हमने देखा यहाँ पर ये दोनों प्रकार के स्वर हैं, और इन स्वरों के होने पर इको यणचि सूत्र से ई और आ दोनों मिलकर के बनते हैं या, तो शब्द निष्पन्न होता है प्रत्यादि। इसी प्रकार हम तीसरा वर्ण पढ़ेंगे, री, दीर्घ री के बाद अ या आ होने पर इसके स्थान पर र अथवा रा हो जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे,
पितृधन आदेश, पितृधन आदेश। हमने देखा कि स्त वर्ण के नीचे जो मात्रा लगी हुई है वो ऋषि की है, और इसी के आगे एक और शब्द बना है आ, स्वर है, इन दोनों के मेल से बनेगा रा। अब हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। इसके साथ पुनः व्यंजन लगने पर यह शब्द बनेगा त्रा। इस प्रकार एक शब्द होता है, त्रा का निष्पन्न शब्द बनेगा पित्रादेश, शब्द बनेगा पित्रादेश। इसका दूसरा उदाहरण आप देखेंगे। इसके दूसरे उदाहरण में शब्द है मातृधन अंशः, मातृधन अंशः। इसी प्रकार ये शब्द बनेगा मात्रांश। अगला जो नियम है, अंतिम नियम, उस अंतिम नियम में चौथे नियम में हमने पढ़ा है कि री वर्ण के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर होने पर इसका ल अथवा ला हो जाता है। इसका उदाहरण समझेंगे। लृदन अकारः, लृदन अकारः। इसमें हमने देखा कि इस ल वर्ण के नीचे हलंत लगाने के बाद एक ह्रस्व स्वर री होता है, इसके बाद में अ शब्द है, तो ली में से इस री का लोप होता है और शब्द बन जाएगा इसका ल, शब्द बनेगा ल। तो शब्द बना लकारः। इस वर्ण में जो ऋस्व री है इसको लिखा नहीं जाता, जो व्यंजन है वह व्यंजन स्वर के साथ मिलकर के अपना पूर्ण आकार बना लेता है स्वर संधि के नियम में। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे। लृदन आकृति, लृदन आकृति। इसी में भी इसी प्रकार से वर्ण बनेंगे लदन आकृति, तो शब्द बनेगा लाकृति, लाकृति। इस प्रकार हमने देखा कि यण संधि के अंतर्गत हमने अंतस्थ व्यंजनों के ये उदाहरण पढ़े हैं। अब इससे आगे की जो संधि है वह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसका हम अच्छे प्रकार से समझेंगे और देखेंगे। अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये स्वर संधि के चौथे नंबर पे आती वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच। पाणिनीय सूत्र के अनुसार इस संधि में वर्णों की वृद्धि होती है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वृद्धि या आदेश है। इसमें ऐ और औ। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ये दो वर्ण आते हैं, ऐ और औ। इसका पहला नियम है आ या आ के बाद कोई भी स्वर हो, ए या ऐ हो, उसके स्थान पर ऐ हो जाता है। दूसरा नियम है अ या आ के बाद ओ अथवा औ, कोई भी वर्ण हो तो इनके स्थान पर हो जाता है औ। इस प्रकार हमने देखा कि इस संधि में दो ही वर्ण होते हैं, ऐ और औ। इन संधि के अपन एक एक उदाहरण समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सदादन एव, ये दो पद हमारे पास में। हमने देखा कि इस पद में
एक दीर्घ वर्ण आ और दूसरा वर्ण ए। इसके पहले नियम से अ या आ के बाद यदि कोई ए या आई वर्ण हो तो इसका आई हो जाता है, तो शब्द बनेगा सदैव। सदैव। इसकी निष्पत्ति देखेंगे, आ धन ए बराबर ऐव। आ बराबर आ प्लस ए बराबर ऐ, तो शब्द बना सदैव। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, माम प्लस एव, शब्द बनेगा मामैव। शब्द बनेगा मामैव। ये दो उदाहरण हमने इसके देखे हैं। इसी प्रकार इसका जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ वर्ण हो तो इसका औ हो जाता है। शब्द महाधन ओजस्वी। महाधन ओजस्वी। महाधन ओजस्वी, इसमें हमने एक वर्ण देखा आ और दूसरा देखा है ओ। इन दोनों से बनेगा औ। शब्द बना है महोजस्वी। इस प्रकार हमने ये देखे हैं, इन दो संधियों को पढ़ा। इन दो संधियों के बारे में हमने अच्छी प्रकार से समझा है। अब आज का मैं गृह कार्य लिख रहा हूँ, जो हम अपने गृह कार्य की कॉपी में भैया बहन सभी करेंगे। इस संधि से बनने वाले 4 उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगली संधि अगले क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।